नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरी। आप सभी लोगों का युगांतर फॉर सेंट्रल एग्जाम की यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज अपन मैथ्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है दैट इज परसेंटेज से फ्रैक्शंस कन्वर्जन, ये कैसे करना वो मैं आपको इन डिटेल के अंदर बताने वाली हूँ। दोस्तों, अभी इसके अंदर आपको जो भी फ्रैक्शंस हो गए, इस फ्रैक्शन का परसेंटेज कन्वर्जन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको सिंप्लीफिकेशन के अंदर लगेगा, अप्रॉक्सीमेशन के अंदर लगेगा, फिर उसके बाद जो भी परसेंटेज के कुछ सवाल हो गए तो उसमें लगेगा, रेशियो प्रोपोर्शन में लगेगा, मिक्सचर एलिगेशन जब भी यूज़ करते हो तब लगेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन जब सॉल्व करते हो तब लगेगा। मतलब क्या, पूरे मैथ्स के अंदर ये चीज़ें आपको पूरी की पूरी तरह लगने वाली है। सो दोस्तों, अभी देखते हैं। आपको पता होगा मैंने यहाँ पे परसेंटेज लिखा है। व्हाट इज दिस परसेंट? सी, परसेंट अगर उसको मैं स्प्लिट करूं तो ये पर सेंट, सेंट यानी कि 100, यानी कि पर 100 के हिसाब से जो भी कुछ उसका वेटेज होता है दैट इज व्हाट द परसेंट। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी। अगर सपोज आपको उन्होंने दिया है, लेट अस सी, 1/1 विच इज इक्वल टू 100%, राइट। अगर मैंने यहाँ पे आपको दिया 1/2 विच इज इक्वल टू 50%, ओके, 1/3 विच इज इक्वल टू 33.33%, 1/4 विच इज इक्वल टू 25%, ओके। देन अगर उन्होंने बोला 1/5 विच इज इक्वल टू 20%, ओके, 1/6 which is equal to 16.66%, okay. अगर उन्होंने बोला 1/7 so this is 14.28%, right. अगर उन्होंने बोला 1/8 which is equal to 12.5%, then अगर उन्होंने बोला 1/9 which is equal to 11.11%, okay. Then 1/10 which is equal to 10%, okay. अगर उन्होंने बोला 1/11 which is equal to 9.09%, okay. अगर उन्होंने बोला है 1/12, what is this 1/12? अभी ये देखो, 1/8 था 12.5, सो 1/12, 1/6 था, सॉरी 1/6 था 16.66, इसको और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तब 1/12 आएगा। सो दिस विल बी 8.33%, राइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप एक काम करना, अभी इस वीडियो को पॉज करके एक बार जल्द से जल्द इसको लिख लीजिए, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये आगे जाके हर एक एग्ज़ाम के अंदर लगने वाले हैं, ठीक है। चलो, अभी इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं। अगर सपोज आपको उन्होंने, जैसे कि मैंने बोला है 1/5 विच इज इक्वल टू 20% होता है, राइट। अगर उन्होंने आपको बोला अगर सपोज उन्होंने आपको बोला 40%, तो आप 40% कैसे करोगे? 40% मतलब क्या? 1/5 इंटू 2 मीन्स इट इज 2/5, क्लियर। अगर वही उन्होंने बोला 60%, तो कैसे करेंगे? 1/5 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 3/5, क्लियर। सेम अगर उन्होंने बोला 80%, तो ये कैसे आएंगे? 1/5 इंटू 4 देन इट इज 4/5। इज इट क्लियर? सेम अभी अगर सपोज लेट अस कंसिडर, अगर 5% मतलब क्या आएगा? विच इज इक्वल टू 1/20, क्लियर। अगर सपोज आपको उन्होंने दिया 15%, फिर उन्होंने बोला है 25%, फिर बोला 35%, फिर बोला है
45%, फिर बोला है 55%, नंबर एंडिंग विथ 5, ठीक है। फिर उसके बाद बोला 65%, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है 75% एंड देन 85%। अभी इसका फ्रैक्शंस अपन कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। 15% मतलब क्या, 5% इंटू 3, 5% दैट इज 1/20 इंटू 3 विच कम्स टू बी 3/20. Is it clear? Okay. Now next 25% मतलब क्या, 5% into 5. Is it clear? Now 1/20 into 5 that is 5/20. इसको भी अगर अपन कट करेंगे तो ये क्या आएगा, 5 1 जा 5 4 जा, so this is 1/4. Clear? Is it clear? Next 35%. अभी 35% मतलब क्या, 5% into 7. Clear? So 1/20 into 7 which comes to be 7/20. Is it clear? Then 45% मतलब what, 5% into 9. So 1/20 into 9 which is equal to 9/20. Is it clear? Then next 55% मतलब क्या, 5% into 11. So 1/20 into 11 which comes to be 11/20. Clear? 65% means what, 5% into 13. So 1/20 into 13 which is equal to 13/20. Is it clear? 75% means what, 5% into 15. Okay, so 1/20 into 15 that is 15/20. 5 3s are 5 4s are, so which comes to be 3/4. Right? 85% means what, 85%, 5% into 17. So 1/20 into 17 that is 17/20. Clear? अगर आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा तो जितने भी यहाँ पे मैंने नंबर्स बताए हैं एक्सेप्ट 25% एंड 75% उसका हमने निकाला 3/4 1/4. बाकी जो भी नंबर्स हैं उसका जो नीचे आया दैट इज अपॉन 20. ओके, जस्ट बिकॉज दीज ऑल नंबर्स आर द मल्टीपल ऑफ 5%, दैट्स वाई नीचे उसका 20 आया. इज इट क्लियर? ओके, अगर सेम केस में अगर सपोज आपको मैंने कुछ ऐसे नंबर्स दिए, लेट अस कंसिडर, अगर मैंने आपको दिया 18.18% का फ्रैक्शन क्या आएगा, फिर आपको ये दिया है 37.5 का फ्रैक्शन क्या आएगा, राइट? फिर उसके बाद दिया है 33.33% का क्या आएगा, राइट? फिर उसके बाद उन्होंने दिया है 16.66% का फ्रैक्शन क्या आएगा. अभी क्या करेंगे, 18.18% है, इसको अपन कैसे निकालेंगे? हमने देखा था कि यहाँ पे 9.09% भी थे किसी के, तो दैट इज 1/11. अगर इसको मैंने इंटू 2 किया देन इट इज 18.18, राइट? सो दिस विल बी 9.09 इंटू 2. अभी 9.09 मतलब क्या था, 1/11 इंटू 2, सो विच कम्स टू बी 2/11. क्लियर? नीचे बाय 11 आएगा. अभी 37.5 ये क्या है,
12.5 इंटू 3 टाइम्स, राइट। 12.5 था 1/8, सो 12.5 इंटू 3 विच कम्स टू बी 1/8 इंटू 3 विच कम्स टू बी 3/8, क्लियर। देन 33.33%। अभी ये कैसे करेंगे? 11.11% हमने देखा 1/9 था, राइट। सो 11.11 इंटू 3 दैट इज 13.33। दिस इज व्हाट 1/9 इंटू 3। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 3/9 दैट इज 1/3, क्लियर। अभी ये भी 16.66, इट इज डायरेक्टली 1/6। और अपन ऐसे भी कर सकते हैं 8.33 इंटू 2, 8.33 यानी कि 1/12 इंटू 2 दैट इज 2/12 विच कम्स टू बी 1/6, डायरेक्टली वही आएगा, ठीक है। क्या आपको ये परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन कैसे करना, क्या ये आपको समझा? ठीक है। अभी मैं आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, या आपको कमेंट सेक्शन के अंदर इसके आंसर बिल्कुल देने हैं, ठीक है। लेट्स सी, अगर सपोज आपको निकालना है 25% का निकालना, बहुत आसान दे रही हूँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद 62.5%, देन उसके बाद और अपन लिखेंगे और एक लेंगे वो ठीक है। इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन के अंदर बिल्कुल दे दीजिए दोस्तों। ऐसे कई सारी इन्फॉर्मेशन या फिर कई सारी ट्रिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नीचे जो बेल आइकॉन है इसके ऊपर बिल्कुल क्लिक कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।